हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन तो कम ही है, 3 क्वेश्चन है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। तो गाइस जिस किसी ने 1.1 नहीं देखा, पहले 1.1 देखो, उसके बाद 1.2 देखो। तो चलो, दोनों ही प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। तो नीचे 2-3 कथन दिए, उन्हें बताना है हमने सत्य है कि असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दिए और कारण बताना है कि ये असत्य है पर क्यों है, ये सत्य है पर क्यों है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। तो गाइस आपने इसका उत्तर लिखना है ऐसे, सत्य, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। तो गाइस समझ गए होंगे। तो गाइस आप कह रहे होंगे कॉफ़ी में क्यों लगता है, क्योंकि हमारा टाइम तो बचता है उसमें। ज़्यादा लंबी वीडियो से क्या होगा, समझाना जब सब में एक ही तरह है, तो इससे अच्छा पहले ही मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है नहीं, असत्य है, क्योंकि रूट m को छोड़ो, रूट 2 और रूट 3 के बीच में अनंत संख्या होती है, जैसे जो कि रूट m के रूप की नहीं होती है। जहाँ m एक पूर्णांक है और वो पूर्णांक नहीं है, कोई होता है कोई नहीं होता है। तो गाइस इसे हमने कैसे लिखना है, असत्य, क्योंकि रूट रूट 2 और रूट 3 के बीच अनंत संख्या होती है, जो कि रूट m के रूप की नहीं होती है, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। तो गाइस इसका क्वेश्चन का आंसर हमने ऐसे लिखना है। तो देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय भी आती है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय, असत्य है। तो आपने इसका उत्तर कैसे लिखना है, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो गाइस जिस किसी ने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, तो गाइस जल्दी से कर दो। उसके बाद तो गाइस अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं होते हैं, किसी के परिमेय भी होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो गाइस आपने इसे कैसे लिखना है, मैंने कॉपी में लिखा है और आपको समझाऊंगा भी कॉपी से ही। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, किसी का परिमेय भी होते हैं। जैसे रूट 4 का 2 होता है जो कि एक परिमेय है, ऐसे ही रूट 9 का 3 होता है जो कि एक परिमेय ही है। तो गाइस ऐसे ही बहुत है। रूट 16 का होता है जो कि रूट 16 का है 4 जो कि एक परिमेय है। तो गाइस इसने एक उदाहरण की बात की है, तो आप ऐसे लिख देना, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस सब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये दो तो सरल थे, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे समझना, आप उसे समझ गए तो समझो आपने बहुत ही बड़ी चीज आज पढ़ ली है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। गाइस अब है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको आपके पेपरों में भी आ सकता है। ये सही या गलत के तो आएंगे नहीं आएंगे, पर यह दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो गाइस रूट 5 को करना है हमने संख्या रेखा पर। तो गाइस बता दो मैं आपको कैसे करते हैं। गाइस अब है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको आपके पेपरों में भी आ सकता है। ये सही या गलत के तो आएंगे नहीं आएंगे, पर यह दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो गाइस रूट 5 को करना है हमने संख्या रेखा पर। तो गाइस बता दो मैं आपको कैसे करते हैं। गाइस अब है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको आपके पेपरों में भी आ सकता है।
ये सही या गलत के तो आएंगे नहीं आएंगे, पर यह दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो गाइस रूट 5 को करना है हमने संख्या रेखा पर। तो गाइस बता दो मैं आपको कैसे करते हैं। गाइस अब है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको आपके पेपरों में भी आ सकता है। ये सही या गलत के तो आएंगे नहीं आएंगे, पर यह दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो गाइस रूट 5 को करना है हमने संख्या रेखा पर। तो गाइस बता दो मैं आपको कैसे करते हैं। गाइस अब है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको आपके पेपरों में भी आ सकता है। ये सही या गलत के तो आएंगे नहीं आएंगे, पर यह दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो गाइस रूट 5 को करना है हमने संख्या रेखा पर। तो गाइस बता दो मैं आपको कैसे करते हैं। तो गाइस अब निकालना है हमने रूट 5 का वर्गमूल। तो रूट 5 का वर्गमूल कितना होता है, तो रूट 4 का तो होता है 2। तो रूट 5 का कितना होगा, तो रूट 5 का से थोड़ा ऊपर होगा 2.2 ऐसा होगा कुछ। तो गाइस हम मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ। तो हमने एक ऐसे इस पे लाइन माननी है और इसके बाद 1 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे लाइन माननी है हमने ऐसे। उसके बाद 0 से हमने इसे टच करना है। तुमने इसे टच तो कर लिया और उसके बाद गाइस इतना तो हमने आप सबको समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस अब है इसके आगे महत्वपूर्ण बात। तो गाइस अब हमने यहाँ पे इस पे चाप खींचना है। तो चाप आएगा इसका इतना। तो गाइस चाप आएगा इसका इतना। यहाँ से यहाँ रख के चाप खींचना, तो चाप इसका आ गया इतना। गाइस चाप तो हमने खींच दिया है। तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने 1 में। तो यही चाप हमारे रूट 5 को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 5 और ये 2 से इधर है, 2 से इधर है, 2 से उधर भी है, इधर भी है। तो गाइस हमने इसे करना है ऐसे लिख देना है। तो गाइस इसके आगे अब हमें कैसे पता कि यहाँ पे ये, तो इसके आगे बताता हूँ मैं कि आपने क्या क्या करना है। तो ध्यान से सुनना और मेरी बातों पर गौर करना। सब हमने ऐसे लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें पता है लंबा में आधार हमें पता है, आधार ही होता है, लंब ही होता है। हमने कर्ण नहीं पता, हमें कर्ण निकालना है। तो हमने क्या करना है, कर्ण इज इक्वल टू लंब कितना था हमारा 1, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार कितना था 2 का स्क्वायर। कर्ण निकालना है हमें, तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4। अब कर्ण हमें यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। तो 4 + 1 5। अब जब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो आपको रूट का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। ये आ गया कर्ण का रूट 5, कर्ण आ गया रूट 5, ये आ गया यहाँ का रूट 5। तो गाइस ऐसे करना है, रूट 5 आ गया, कर्ण का स्क्वायर रूट 5 आ ही गया है। गाइस आपका 1.2 हो चुका है फिनिश। जिस किसी को समझ में आ गया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।